फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट निटिंग चैनल की तरफ से आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज देखिए ये मैं एक बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। देखिए इसे बनाना बहुत आसान है, इसे हर साइज़ में हम बना सकते हैं। देखिए इस ड्रेस को हम 3, 4, 5 नंबर के लिए सेम मेथड से बनाएंगे। देखिए इसका सिर्फ चोली का फ़र्क डालना है, वो मैंने वीडियो के अंदर बताया है कि हमने किस तरह से बनाना है। देखिए इसको हमने 7 इंच का लिया था कैप का, तो ये 5 नंबर के लिए हाफ इंच कम करते जाएं। अगर 4 के लिए 5, 3 के लिए, तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा मुकुट। तो चलिए इस वीडियो को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले देखिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको कैसे लगता है। अगर देखिए कोई मटेरियल भी आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस ड्रेस का मटेरियल भी हमसे ले सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए आज मैं आपको इस तरह से सैटन की फैब्रिक की ड्रेस बनाने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार होगी। देखिए इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये सैटन का देखिए फैब्रिक लिया है। इसको मैंने देखिए 5 इंच चौड़ा और 32 इंच मैंने इसको लंबाई ली है। देखिए 32, 32.5 इंच के करीब इसकी लंबाई है। और देखिए जो मैंने आरकंडी का पीस लिया वो भी इसके बराबर का ही लेना है, 5 इंच चौड़ा और 32 इंच लंबा। अब देखिए हमने इसको बनाना है। देखिए जो साटन का ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ रखी है, उसके ऊपर हमने आरकंडी रख दी है। अब देखिए हमने इसको इस तरह से सिलाई लगानी है। इसकी हमने पूरी सिलाई लगा दी है। अब देखिए हमने इसको सीधे करेंगे आरकंडी को इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। चाहे तो आप देखिए इसके ऊपर प्रेस लगा लें, चाहे आप इसको इस तरह से उंगली से भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए आरकंडी बड़ी आसानी से इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। हमने देखिए अब हम इसके ऊपर एक बार सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है। चाहे आप इसको प्रेस कर लें, चाहे एक इसके ऊपर सिलाई लगा लें। अब देखिए हमने इसके ऊपर ये नेट की लेस आती है, इसको लगाना है। देखिए हमने इसको यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा। देखिए आधी इसके ऊपर रखेंगे, आधी इसके नीचे, और रख के हम देखिए इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आधी, थोड़ी सी ये फ्रिल निकालते हुए आधा इंच की इस तरह से हम इसके ऊपर पूरा सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देनी, नहीं तो देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ चली जाएगी। यहाँ पे हमने एक सिलाई और लगा देनी ताकि हमारी जो लेस है अच्छे से लग जाए। इस तरह से ये रिबन है 1/2 इंच का, ये मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है, साटिन रिबन भी इसको बोलते हैं। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर, जहाँ पे ये हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। और इस तरह से इस रिबन के कलर का हमने ऊपर धागा लगा लिया है। अब देखिए इसको हमने बिल्कुल इसके ऊपर रख के इस तरह से अटैच कर देना है। पूरे पीस पे हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। रिबन की दूसरी साइड भी बिल्कुल किनारे पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से इस तरह से हमारे ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। पहले एक बार देखिए फोल्ड करके इस तरह से 2 बार फोल्ड करके हम इसको दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह करके दोनों साइडों पे हमने सिलाई लगा देनी है।
इस तरह से। देखिए अब हमारे पास ये प्लेट्स डालने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसकी हमने प्लेट्स डालने हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़े से प्लेट बड़े डालेंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से एक के ऊपर एक रखते जाना, थोड़ा थोड़ा फासले पे हमने देखिए इस तरह से, देखिए दोनों हाथों से इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर हम रखते जाएंगे। देखिए हम इसके अंदर 6 इंच तक हमने प्लेट की जो चोली है वो बनानी है। देखिए आप इंची टेप से इस तरह से नापते जाएं। 6 इंच हमारी प्लेट्स डल जाएं यहाँ पे। 6 इंच तक, 5.5 6 के अंदर अंदर प्लेट्स डालनी है हमने 5 नंबर के लिए, और 3 और 4 के लिए हम 5.5 पर डालेंगे। 5 नंबर के लिए हम 6 तक इस तरह से हमने प्लेट डालते जाना है। इस तरह से देखिए दोनों हाथों से हम उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरह से। देखिए जो हमारा ये रिबन है यहाँ से बिल्कुल इस तरह से आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत फालतू है तो हमारा इस साइड आप निकाल दें। तो इस तरह से हमने पूरे कपड़े पे हम इस तरह से प्लेट डाल लेते हैं। चलिए पहले यहाँ पे कमर का प्लेट्स डालनी है। देखिए इस तरह से जो हमारा घेरे का राउंड है, ये इसके ऊपर हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो ये देखिए बनकर इस तरह से आ जाएगा। अब इसकी हमने पहले नेफा बनाना है। देखिए नेफा बनाने के लिए हमने 2.25 इंच का चौड़ा कपड़ा लेना है। लंबा कोई मतलब जितना भी ले सकते हैं। देखिए इसको सबसे पहले हम इस साइड से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम एक मशीन लगा देंगे, एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। देखिए अब हमने देखिए इसको उल्टी तरफ से पकड़ेंगे। उल्टी तरफ से पकड़कर देखिए इसको भी हम उल्टा रखेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। इसको सीधा इस तरह से। अब देखिए इस साइड भी अब हम फोल्ड करके इसको इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। अब हमने देखिए सीधी साइड है। अब हमने सीधी साइड यहाँ पे इस तरह से रखना है। देखिए हमने इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके हमने इसको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छे से, ताकि नीचे की सिलाई हमारी दिखाई ना दे, इसके ऊपर रखते हुए। जो चोली है, चोली के लिए हमने देखिए 5 नंबर की चोली के लिए हमने देखिए ये ड्रेस जो बना रही हूँ मैं 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के लिए सेम ही बनाएंगे हम। सिर्फ थोड़ा बहुत हम चोली का फ़र्क डाल देंगे। देखिए इसके अंदर 5 नंबर के लिए मैं 13 इंच ले रही हूँ। आप 4 नंबर के लिए 12 इंच ले लें, 3 और 4 के लिए 12 इंच ले लें। अब मैंने 13 इंच का ये पीस ले लिया है नेट का। इसको कट कर लेंगे हम, और 13 इंच का ही हमने देखिए इस तरह से रिबन का इस तरह से नाप कर इसको कट कर लेंगे। ये 2 पीस हमने इस तरह से ले लिए हैं।
देखिए दोनों तरफ से हम इकट्ठा ही बना लेंगे, बाद में इसको हम कट करेंगे। अब देखिए हमने इसको इसके ऊपर रखना है इस तरह से। देखिए रिबन को हम बिल्कुल इसके ऊपर रख के इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए ये हमारे पास 1 इंच चौड़ी बन जाएगी। देखिए बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे तो हमारी जो 1 इंच की चौड़ी बन जाएगी। अब हमने दोनों तरफ रिबन के इस साइड भी और इस साइड भी सिलाई लगा लेनी है ताकि रिबन इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। हमने ये 13 इंच की स्टेप तैयार कर ली है। अब देखिए हम इसको इसके ऊपर 1/2 इंच इसके ऊपर रखेंगे और देखिए इसके ऊपर हमने यहाँ 2-2.5 इंच की इसकी हम सिलाई लगा देंगे तो हमारी ये इस तरह से ये चोली बनकर तैयार हो जाएगी। इसको हम यहीं से बैक करके इसकी एक सिलाई और लगा देंगे। देखिए ये चोली बनकर तैयार हो गई है। जो हमने देखिए ये चोली बनाई थी, अब इस चोली को हमने इसके ऊपर लगाना है। देखिए इसको पहले हम इस तरह से हाफ फोल्ड करके इसको यहाँ पे निशान लगा देंगे चौक से। अब देखिए इसको भी हमने हाफ करना है, इसका हाफ कर लें आप इस तरह से। अब देखिए इसको हम नीचे की तरफ करेंगे इसके, और इसको देखिए जो हमारा ये सिलाई है इसके सिलाई से थोड़ा सा नीचे की तरफ रखेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको, और निशान से निशान मिलाते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए आपको इधर से दिखा दूँगी, थोड़ा सा हमारा बाहर आना चाहिए नेफे से, तो हम इसके ऊपर ये इस तरह से इसकी पूरी हमने सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमारा ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए हमने इसको यहाँ से काटने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए हम इसको यहाँ पे डोरी डाल लें आप, और इसको हम बंद कर देंगे। इसके ऊपर देखिए बिल्कुल रिबन के ऊपर रिबन रख लें इस तरह से। जो हमारी ये सिलाई है इस सिलाई के ऊपर हमने सिलाई रख देनी है इस तरह से, और इसको थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे हम यहाँ तक, 2 इंच के करीब बस सिलाई लगानी है हमने। ज़्यादा बंद नहीं करेंगे तो हमें पहनाने में दिक्कत आएगी, बस इतना सा। इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब इसको देखिए आप आरकंडी डाली हुई है, इसको आप अच्छे से इसकी क्रीज बना दीजिए इस तरह से। देखिए ये बैठ जाएगा। बनाने के लिए इस तरह से देखिए ये हाफ पेस्टिंग पर्ल की शीट आती है। देखिए मैंने उसमें से पीस काटे हैं ये, और ये देखिए रिबन फ्लावर आते हैं इस तरह से, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और ये स्टोन देखिए इसको हमने एक बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे इस तरह से इसके ऊपर। देखिए इस तरह से जो हमारे पास है ये ट्यूब है इससे चिपक जाएगा। आप कोई भी गम ले सकते हैं कि इस तरह से इसके ऊपर हमने गम लगा दी है। अब इसको देखिए इस तरह से बिल्कुल सेंटर में तिरछा करके हमने इस तरह से लगा देना है। अब ये फ्लावर इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए ये बहुत ही इससे जो फास्ट है बिल्कुल एकदम से चिपक जाता है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो हमारे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे स्टोन देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ लगा देना। एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। 4 तरफ हमने इस तरह से लगा देना। चलिए इसको लगा के मैं दिखाती हूँ आपको कि इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए अगर आप लगाना चाहते हो तो मटेरियल लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास जो भी मटेरियल हो आप वो लगा लें। एक मैंने ड्रेस के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप हमारे से ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे से भी ले सकते हैं। देखिए सारा कुछ लेस रिबन
सारा कुछ मिल जाएगा। अब देखिए हमने इसके मुकुट के लिए क्या चाहिए। देखिए हमने 2.5 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा एक कपड़ा चाहिए हमें। देखिए उतना ही हमने आरकंडी का कपड़ा लेना है और इसके ऊपर रख के हमने देखिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ और इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। इसके जितना ही हमने ये लेस का और रिबन का टुकड़ा लिया है, इसके ऊपर मैंने इसको अटैच कर दिया है इस तरह से। अब हमने देखिए इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए जो हमारे यहाँ फैब्रिक के जो धागे हैं वो नहीं निकलेंगे। इस तरह से हम इसको देखिए इसको सीधा करने के बाद हम इसको इस तरह से लगा लेंगे। बस इसकी जो थोड़ा सा ये फ्रिल वाला है इसको हम ऊपर रखेंगे। अब इसकी हमने देखिए यहाँ पे एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे और एक यहाँ पे, ताकि ये अटैच हो जाए। देखिए इसको आप यहीं से इस तरह फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ। इसको भी हमने देखिए इस तरह से हमारा ये पीस तैयार हो गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सेट कर लें इसको अच्छे से। अब देखिए इसकी हमने प्लेट्स डालनी है। इसको इस तरह से करते हुए थोड़ा थोड़ा इसको दबाते हुए दोनों हाथों से देखिए इस तरह से इस तरह से हमने ये कलंगी बना लेनी है। देखिए आप इसको यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, चाहे आप सुई धागे से कर लें, चाहे आप इसको यहाँ पे मशीन से कर लें। इसको उसी तरह से पकड़े रखें। देखिए इस तरह से ये बन गई हैं। अब इसको जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट देंगे, इतना सा ही रखेंगे। चलिए हम इसके नीचे अब तैयार करते हैं। ये हमारी कलंगी तैयार हो गई है। अब हमने देखिए मुकुट बनाना है। मुकुट के लिए हमने देखिए ये कार्डबोर्ड का पीस लिया है। देखिए इसको हमने 7 इंच लंबा काटा है 5 नंबर के लिए, और जो इसकी चौड़ाई है वो 1 इंच काटी है। देखिए इसको हम इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा ये शेप। अब देखिए हमने इसी तरह से इस फैब्रिक को हमने डबल लेना है, 2.5 इंच 3 इंच के करीब लेना है। देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे। दोनों साइडों से हमने आधा आधा इंच ज़्यादा ले लिए हैं। अब देखिए एक फोल्ड हम इस तरह से करेंगे। चाहे आप हॉट ग्लू से बना लें, चाहे आप इसको किसी और फैब्रिक से चिपका गम से चिपका लें। देखिए इस तरह से हमने इसको चिपका लेना है। चलिए मैं हम इसको चिपका कर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से चिपका कर फैब्रिक को मैंने जो स्टेप बना ली है। अब देखिए हमने इसको इस तरह से रखेंगे।
जो ये वाला पार्ट है इसको देखिए हम इस तरह से यहाँ पे गम लगाएंगे और फिर इसको यहाँ पे गम लगाकर इसको हम इस तरह से चिपका देंगे, तो हमारे इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। इसको इस तरह से हमने चिपका देना है कि इस तरह से हम फोल्ड करके इसको यहाँ पे चिपका देंगे। पहले इसको चिपका लेते हैं। अब देखिए हमने जो कलंगी बनाई है इसको हम इस तरह से यहाँ पे इसका सेंटर करके इसको यहाँ पे इस तरह से हमने लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमारा ये मुकुट रेडी हो गया। देखिए जो मटेरियल मैंने ड्रेस के ऊपर लगाया था वो यहाँ पे भी लगा दिया है। देखिए कितना सुंदर बनकर आ गया है। देखिए अगर आपको हमारे ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।